भगवान श्री कृष्ण सड़क के किनारे एक चबूतरे पर बैठे थे। सुबह का समय था। श्री कृष्ण आते जाते लोगों को देख रहे थे। कुछ लोग मंदिर के आगे से गुजरते तो अपना सर झुकाते और हाथों को होठों से स्पर्श करते, फिर हाथों को अपने सीने पर रखते, थोड़ा झुकते और फिर आगे बढ़ जाते। श्री कृष्ण लोगों की ये हरकत बड़ी देर तक देखते रहे। जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने मंदिर के सामने झुकते हुए एक ऐसे ही व्यक्ति को रोका और पूछा, भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, भैया सुबह सुबह समय किसके पास होता है, इसलिए सिर झुकाकर भगवान को बाहर से ही नमस्कार कर लेते हैं ताकि हमारा दिन अच्छा गुजरे, हमारे सारे बिगड़े काम बन जाएं। श्री कृष्ण मन ही मन हंसे और फिर उस व्यक्ति से बोले, भैया ज्ञान में भक्ति मंदिर में खुशबू की तरह होती है, यानी यदि तुम्हारी भक्ति में ज्ञान भी शामिल हो जाए तो तुम्हें इस प्रकार की भक्ति में ज़्यादा आनंद आएगा। उस व्यक्ति ने पूछा, वो कैसे? श्री कृष्ण ने कहा, देखो मैं तुम्हें तुम्हारे मंदिर के सामने झुकने का सही अर्थ बताता हूँ। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मान लेना, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ठीक है बताओ, उस व्यक्ति ने कहा। श्री कृष्ण बोले, देखो भाई, जब हम किसी भी मंदिर के सामने अपना सिर और हृदय झुकाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हे प्रभु, मैं अपना अहंकार और अपना विकार दोनों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। क्योंकि भैया सिर झुकाने का मतलब होता है मस्तिष्क का झुकाना, और मस्तिष्क में ही अहंकार पैदा होता है। और मेरे भाई, हृदय झुकाने का मतलब होता है मन का झुकाना, क्योंकि सारे विकार, सारी बुराइयां मन से ही पैदा होती हैं। इसलिए हे प्रभु, मेरे अहंकार और विकार दोनों को गला दो ताकि जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ उसमें मेरा अहंकार और विकार आड़े ना आए और मैं सफल होकर लौटूं। इतना कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। वो उस व्यक्ति का चेहरा पढ़ रहे थे। वह व्यक्ति आज अपनी इस भक्ति का एक नया ही रूप देख रहा था। उसकी आंखें खुल गई थीं। ठीक कहते हो भैया। श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा दिए। आज उन्होंने एक इंसान को बदला था, कल यही एक इंसान सारे जगत को बदलेगा। तो दोस्तों चलिए आज से ही नहीं बल्कि अभी से ही ज्ञान में भक्ति की ओर चलें।